नल पुराण इतिहास के एपिसोड 173 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भाई हमारा वीडियो देखते हैं और यदि उन्हें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में खोने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें नया वीडियो बनाने के लिए उत्साह भी आपके द्वारा ही मिलता है। तो आइए श्रोताओं, अब मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के एपिसोड 172 से जोड़ रहा हूं। एपिसोड 172 में मैंने बताया था कि राजा नल एक यज्ञ कर रहे हैं, एक अश्वमेध यज्ञ, और यज्ञ के लिए लाखा दादा ने मगधी ताल को नियुक्त कर दिया कि ये स्थान ऐसा सुरक्षित है, भव्य सुरक्षा में है कि यहां हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपना धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हैं। देखिए श्रोताओं, समस्त राजाओं को मगधी ताल पर बुला लिया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि और यज्ञ के होता महाराज नल के नरवरगढ़ में पधारने लगे। धीरे धीरे संपूर्ण नरवरगढ़ ऋषि महात्माओं से भी परिपूर्ण हो गया। राजाओं की सेनाएं चारों तरफ को नरवरगढ़ को घेरे हुए हैं। यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया गया और उनके राज पुरोहित लाखा दादा यज्ञ के मुख्य होता थे। यज्ञ आरंभ कर दिया गया। यज्ञ में आहुतियां डालना आरंभ हो गया और लाखा दादा कहने लगे कि राजन, जो यज्ञ के नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार आप एक श्वेत वर्ण का अश्व लेकर के आओ। राजा नल ने पहले ही यज्ञ के लिए एक श्वेत वर्ण का बड़ा सुंदर और सुसज्जित एक अश्व तैयार कर रखा था। राजा नल ने किशनलाल और ढोल कुमार से कहा कि बेटे अश्व को अश्व पूजा के लिए लेकर के आओ। देखिए श्रोताओं, वहां यज्ञ वेदी बनी हुई थी। लाखा दादा बैठे हुए थे, अन्य ब्राह्मण और ऋषि श्रेष्ठ भी वहां विराजमान थे। राजाओं की सेनाएं भी बैठी हुई थी। वहीं लाकर के उस अश्व को खड़ा कर दिया गया। सुंदर सजीला, देखने में बड़ा आकर्षक लग रहा था। श्वेत वर्ण का घोड़ा लाकर के किशनलाल और ढोल कुमार ने लाखा दादा के पास खड़ा कर दिया। लाखा दादा ने घोड़े को सुसज्जित करवाया, जो यज्ञ के नियम होते हैं उनके अनुसार। नल से कहा कि राजन, घोड़े का मस्तक पूजिए, घोड़े को तिलक लगाओ और इसके सिर पर एक पत्रिका बांध दी जाती है। घोड़े के शीश पर एक पत्रिका बांध दी गई और उस पत्रिका पर लिख दिया गया कि जो भी कोई राजा इस घोड़े को पकड़ेगा उसे राजा नल की सेनाओं से युद्ध करना पड़ेगा, और जो इस घोड़े को नहीं पकड़ेगा, अपने राज्य की सीमा से निकलने देगा, उसे राजा नल कुछ नहीं कहेंगे, अपना मित्र समझेंगे। देखिए श्रोताओं, पत्रिका लिख करके और घोड़े के मस्तक पर बांध दी गई। सुसज्जित घोड़ा और छोड़ दिया जाता है। पूजा के बाद स्वतंत्र विचरण करता हुआ घोड़ा आगे बढ़ने लगा। लाखा दादा और राजा नल किशनलाल से कहने लगे, बेटे तुम सब में बलशाली हो, हमारे इन पुत्रों में, सेना लेकर के इसका पीछा करो। जब तक कोई इस घोड़े को नहीं पकड़े तो तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, केवल अपनी सेना की टुकड़ी के साथ इस घोड़े का पीछा करना है, इसके पीछे पीछे चलना है। ये जहां भी जाए 10 दिशाओं में जा सकता है, इसको जाने दें, स्वतंत्र विचरण करने दें, और जब इसे कोई राजा पकड़े तो उस राजा से युद्ध करके ये घोड़ा उससे छुड़ाना होगा। ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है। जाओ 1 लाख की फौज लेकर के इस घोड़े के साथ चले जाओ पुत्र। देखिए श्रोताओं, राजा नल के आदेशानुसार किशनलाल उस घोड़े के पीछे पीछे 1 लाख सेना लेकर के, एक से एक बड़ा वीर योद्धा, एक से एक रणभूमि में युद्ध करने में कुशल पारंगत योद्धाओं से सुसज्जित फौज को लेकर के
किशनलाल उस घोड़े के पीछे पीछे चल देते हैं। राजा नल अपने यज्ञ वेदी पर बैठे हुए हैं। लाखा दादा विराजमान है, पास में ही रानी दमयंती भी बैठी हुई हैं और घोड़ा चला जा रहा है और उसके पीछे पीछे किशनलाल अपनी 1 लाख की फौज को लेकर के चला जा रहा है। जिस राज्य में घोड़ा पहुंचता वहां का राजा घोड़े के मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को पढ़ता, क्योंकि उसके सिर पर पत्रिका बंधी हुई थी और उस पत्रिका को पढ़ने के बाद सोचता कि कौन बेमतलब का झगड़ा बोल लेगा, जाने दिया जाए। इसी तरीके से वह घोड़ा चला जा रहा है। श्रोताओं, धीरे धीरे घोड़ा 10-15 राजाओं के राज्य सीमाओं को पार कर जाता है और चलते चलते घोड़ा हिमालय के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाता है। अब ध्यान से सुनने की बात है, यहां से घोड़ा तो हिमालय के तटीय क्षेत्रों में पहुंच गया है और उसके पीछे पीछे किशनलाल 1 लाख की फौज लेकर के चले जा रहे हैं। परंतु ध्यान से सुनने की बात है कि हिमालय के तटीय क्षेत्रों में 2 राज्य थे। एक का नाम था राजगढ़ और वहां एक दुर्जन सिंह नामक दासी पुत्र राज्य किया करते थे। बड़ा ही दुष्ट था, धूर्त था। उसने अपने महाराज को अपदस्थ कर दिया था और राज्य हड़प लिया था और इसके बाद वो दुर्जन सिंह राजगढ़ का महाराज बन गया और उसी के नजदीक सीमाएं लगती थी जिस राज्य की, उसका नाम था देवगढ़ और देवगढ़ के राजा थे महाराज नरदेव सिंह। महाराज नरदेव सिंह बड़े पराक्रमी थे, बड़े वीर थे, धार्मिक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत थे। धार्मिक प्रवृत्तियां उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। इसलिए राजा नरदेव सिंह अधिकांश समय भगवान शिव की पाठ पूजा में बिताया करते थे और अपने प्रजा का धर्म पूर्वक पालन कर रहे थे। अब देखिए श्रोताओं, जो दुर्जन सिंह था राजगढ़ का नरेश, उसने मन में विचार किया कि मैं यहां का राजा तो बन गया हूं राजगढ़ का, क्योंकि वो तो दासी का पुत्र था। अब मुझे मेरे पड़ोसी राज्य देवगढ़ को भी अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। परंतु देवगढ़ के राजा महाराज नरदेव सिंह तो बड़े धर्मात्मा थे। अब राजा दुर्जन सिंह मन में विचार करने लगा कि इस नरदेव सिंह को कैसे पराजित किया जाए। नरदेव सिंह बड़े शक्तिशाली थे। एक दिन की बात है कि दुर्जन सिंह के मन में विचार आया और वन क्षेत्र में जो आदिवासी रहा करते थे, जो वनवासी लोग थे, उन लोगों से जाकर के मिला और उन्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और उनको भड़काया, क्योंकि वो जो वनवासी थे वो देवगढ़ की राज्य सीमा में रहा करते थे। उनसे कहा कि तुम्हें तुम्हारे महाराज कभी चाहते नहीं है, तुमको इस जंगल से भगाना चाहते हैं। जब उन वनवासियों ने ये बात सुनी दुर्जन सिंह की, तो वनवासी क्रोधित हो गए। वनवासी कहने लगे, उस राजा का इतना दुस्साहस कि वो हमें भगा दे, हम उस राजा के प्राणों को ही नहीं छोड़ेंगे, राजा को समाप्त कर देंगे। तो एक दिन महाराज नरदेव सिंह अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उसी वन क्षेत्र में चले जाते हैं जिसमें वो आदिवासी रहा करते थे। तीरों में निपुण थे, तीरंदाज विद्या उनकी बहुत ही बड़े स्तर की थी, बड़े कुशल योद्धा थे। और उधर दुर्जन सिंह ने उनको भड़का दिया था और एक तीरंदाज योद्धा को नरदेव सिंह को मारने की एवज में कुछ धन भी दे दिया था। तो देखिए श्रोताओं, राजा नरदेव सिंह मन में विचार करने लगे कि मेरे राज्य में विद्रोह हो जाएगा, कुछ ये वनवासी लोग हैं, इनसे मैं मिलकर के आता हूं। ऐसा सोच करके महाराज नरदेव सिंह उस वन क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और जब उन वनवासियों ने देखा कि आज राजा नरदेव सिंह को मारने का मौका है और ये हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो विष से बुझे हुए तीर तैयार कर लेते हैं और वृक्षों पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही महाराज ने उस वन क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्होंने तीर वर्षा आरंभ कर दी और महाराज नरदेव सिंह को
समाप्त कर दिया। महाराज नरदेव सिंह उन आदिवासी, उन वनवासी भीलों के तीरों के द्वारा मारे जाते हैं। महाराज नरदेव सिंह का देहांत हो गया और उसकी सूचना राजा नरदेव सिंह के सेनापति सूरज को मिल जाती है। और जब सूरज ने सुना तो सेना सहित सूरज उस वन क्षेत्र में गए और महाराज नरदेव सिंह की डेड बॉडी को लेवा लाए, मृत शरीर को लेवा लाए और राजा का सम्मान सहित दाह संस्कार कर दिया गया। राजा का अंतिम संस्कार हो गया। महाराज नरदेव सिंह समाप्त हो गए और नरदेव सिंह का पुत्र शक्ति सिंह, जो मात्र 6 वर्ष का एक राजकुमार था, बड़ा सुंदर अपने पिता के कदमों पर चलने वाला वीर बालक, परंतु पिता की मृत्यु का सदमा कैसे निकले, क्योंकि मात्र आयु 6 वर्ष की थी। मंत्री सूरज बड़े विद्वान थे तो राज्य का संचालन करवा रहे थे शक्ति सिंह से। शक्ति भी धीरे धीरे अपना समय निकाल रहा था। देखिए श्रोताओं, अब दुर्जन सिंह मन में विचार करने लगा कि महाराज नरदेव तो समाप्त हो गए हैं और मुझे देवगढ़ पर आक्रमण कर देना चाहिए। मौके का फायदा उठा करके उस राजा दुर्जन सिंह ने 1 लाख की सेना तैयार की और उसकी क्योंकि महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी, वो एक दासी पुत्र से राजा बना था राजगढ़ का, इसलिए राज्य सीमाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से वो किसी भी नीच कार्य से बाज नहीं आ रहा था और उसने 1 लाख की फौज लेकर के देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। देवगढ़ की सेना ने उसकी सेना का डटकर के मुकाबला किया। सेनापति सूरज बड़े ही योद्धा थे और अपनी युद्ध कौशल विद्या के लिए जाने जाते थे। महाराज का तो देहांत हो चुका था और जिस पर राज्य का भार था वो अल्प अवस्था का एक बालक था, जिसकी आयु 6-7 वर्ष की रही होगी। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि दुर्जन सिंह मन में विचार करने लगा कि इस राज्य का सेनापति सूरज यदि मारा जाए तो फिर हमें यहां का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस सूरज को भी मार्ग से हटाना होगा। और चारों ओर से राजगढ़ की सेनाओं ने देवगढ़ को घेर रखा है और सूरज सेनापति बड़ी कुशलता से बहुत कम सैनिक क्षति होने के साथ ही उस युद्ध को जीतना चाहता है। परंतु श्रोताओं, छल कपट और धोखा, इन चीजों से तो कैसा भी वीर व्यक्ति, कैसा भी वीर योद्धा पराजित हो जाता है। अब राजा दुर्जन सिंह एक चाल चलते हैं। राजा दुर्जन सिंह एक चाल चलते हैं। राजा दुर्जन सिंह ने अपनी एक नृत्यांगना को बुलाया और उस नृत्यांगना को, जो कि कुशल गुप्तचर थी, उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसको भेज दिया कि जाओ, जहां ये सूरज भोजन करता है वहां तुम्हें जाना है और इसके भोजन में तीव्र विष मिलाना है ताकि ये जीवित ना बच सके। देखिए श्रोताओं, वह गुप्तचर कहने लगी कि महाराज जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगी। दुर्जन सिंह कहने लगे कि मात्र 2 दिन का समय है और 2 दिन में हमें देवगढ़ पर अपने राज्य का झंडा फहराना है। श्रोताओं ध्यान से सुनिए, वह जो गुप्तचर थी चल देती है और इतना विषैला जहर लेकर के चली जो यदि हाथ पर भी गिर जाए तो हाथ जल जाए, उसे लेकर के आ जाती है और राजा के राज्य में देवगढ़ में प्रवेश कर जाती है। देवगढ़ में प्रवेश करने के बाद वो सीधी महाराज के दरबार में पहुंच जाती है। राजा से कहने लगी कि महाराज मैं यहां कुछ काम करने के लिए आई हूं। क्योंकि राज्य को जो संचालित कर रहे थे वो सेनापति सूरज थे, शक्ति तो अभी बालक ही था, परंतु आदेश शक्ति के चलते थे, शक्ति के नाम से, और उनका संचालन सेनापति सूरज करता था। तो सेनापति सूरज कहने लगे कोई बात नहीं है, बताओ तुम क्या काम करोगी। कि महाराज मैं भोजन बनाने में बड़ी निपुण हूं, मैं भोजन बनाऊंगी।
सूरज कहने लगे, ठीक है, इस समय कुछ आपातकालीन परिस्थितियां भी चल रही हैं, इसलिए तुम जाओ, भोजन बनाने पर लग जाओ। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि उस दुष्ट गुप्तचर ने जब सेनापति सूरज को भोजन लेकर के आई तो उस भोजन में वो विषैला पदार्थ मिला दिया। और सेनापति सूरज युद्ध करते थे रोजाना दुर्जन सिंह की सेना से, और जब शाम को लौटे तो वो भोजन किया, युद्ध करने के बाद वापस आए, भोजन किया, और सूरज भी उस जहर के खाने से समाप्त हो जाते हैं, मारे जाते हैं सेनापति सूरज। अब तो देवगढ़ पर कोई संरक्षक नहीं रहा, केवल एक 7 वर्षीय बालक शक्ति शेष रह गया, और चारों ओर से राजगढ़ की सेना ने, राजा दुर्जन सिंह की सेना ने देवगढ़ को घेर लिया। श्रोताओं, अब वह अल्प अवस्था का बालक मन में विचार करने लगा कि मैं इतनी जल्दी हथियार डाल दूंगा तो मेरे राज्य पर इस दुश्मन का अधिकार हो जाएगा। मुझे अपने सेनापतियों को सावधान करना होगा और मैं स्वयं रणभूमि में जाऊंगा। देखिए श्रोताओं, ऐसे वीर हुए हैं इस भारत देश में। एक 7 वर्ष का बालक युद्ध भूमि में उतरने का विचार कर रहा है। उस बालक ने, शक्ति ने, राजा था वहां का, लेकिन आयु अल्प थी। बहुत जल्दी ही पिता का देहांत हो गया था दुर्जन सिंह की चाल से, और सेनापति सूरज भी मारे गए थे। तो सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कल के युद्ध में मैं स्वयं रणभूमि में चलूंगा। प्रधान सेनापति कहने लगे कि हे महाराज, तुम अल्प आयु के बालक हो, फिर रणभूमि में तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। कि नहीं, मैं मेरी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए चलूंगा। मैं बालक अवश्य हूं, परंतु युद्ध में मैं किसी भी योद्धा से आसानी से नहीं हारूंगा। एक 7 वर्षीय बालक युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, और श्रोताओं, उधर से किशनलाल की सेनाएं उस घोड़ा का पीछा करती हुई चली आ रही है, और वह घोड़ा देवगढ़ की सीमा में प्रवेश कर जाता है। देवगढ़ की सीमा में उधर घोड़ा ने प्रवेश किया, और दूसरे दिन प्रातःकाल वह बालक शक्ति अपनी फौज के साथ 20,000 की फौज लेकर के युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है, और अपने समस्त योद्धाओं के साथ रणभूमि में युद्ध करने के लिए चल देता है। जब यह बात किशनलाल ने देखी, क्योंकि किशनलाल भी वहीं उसी राज्य की सीमा पर आ चुका था, किशनलाल ने जब उस बालक को रणभूमि में जाते हुए देखा, जो कि 6 या 7 वर्ष का बालक था, तो किशनलाल का वीरत्व उमड़ आया, रक्त खौल उठा। विचार करने लगा कि ये एक अल्प अवस्था का बालक, क्या महाराज देवगढ़ नरेश मारे गए? क्या यहां कोई युद्ध चल रहा है? मुझे इनसे चलकर के विचार विमर्श करना चाहिए। मैं घोड़े की सुरक्षा तो कर पाऊंगा, लेकिन इस बालक की सुरक्षा करना भी मेरा धर्म है। देखिए श्रोताओं, ऐसा सोच करके किशनलाल आगे बढ़ा और अपने घोड़े को दौड़ाते हुए जहां वह बालक शक्ति युद्ध भूमि में 20,000 की सेना का नेतृत्व करते हुए अपने सेनापतियों के साथ चला जा रहा है, उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। और जब शक्ति ने अपने सामने एक घुड़सवार योद्धा को खड़ा देखा, तो वह बालक शक्ति कहने लगा कि तुम घुड़सवार योद्धा कौन हो? मेरे हाथों से क्यों मरना चाहते हो? किशनलाल ने उस बालक की निर्भीकता देखी तो अचंभित रह गए, सोचने लगे वास्तव में एक शेर है। ऐसे राजा भूतो न भविष्यति, कभी हुए ना होंगे। देखिए कितना अल्प आयु का बालक है, लेकिन ललकार शेरों की सी है। हे श्रोताओं, किशनलाल कहने लगा कि हे बालक, मैं नहीं जानता कि तुम्हें किस कारण से रणभूमि में उतरना पड़ रहा है। यह आयु तो खिलौनों की थी। इस आयु में तो तुम्हारे हाथों में खिलौना होने चाहिए थे, परंतु ये दुधारी तेज, इसका कारण क्या है? वह बालक शक्ति कहने लगा कि हे घुड़सवार योद्धा,
तुम देखने में बड़े वीर लगते हो, परंतु मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मेरे पिताजी मारे जा चुके हैं और मेरे प्रधान सेनापति, मेरे मंत्री सूरज का भी निधन हो गया है और राजगढ़ का महाराज दुर्जन सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है। फिर मेरे पास कोई चारा शेष नहीं रहा और इसलिए मुझे स्वयं रणभूमि में आना पड़ा। किशन लाल ने उस बालक की हिम्मत देखी तो किशन लाल उसे शाबाशी देता है। कहने लगा, बेटे तुम जैसे वीर जब तक इस भारत में रहेंगे तो शत्रु तो इसकी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देख सकता। धन्य है तुम्हारी माता को, धन्य है तुम्हारे पिता को, जिनके यहां ऐसा पराक्रमी शेर पैदा हुआ। परंतु बेटे रणभूमि में अब तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो राजकुमार शक्ति कहने लगा कि मैं रणभूमि में नहीं जाऊंगा तो मेरे राज्य की रक्षा कौन करेगा, कि मैं करूंगा। तो शक्ति कहने लगे, आप कौन हैं? कि मैं महाराज नल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। महाराज नल ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया है और अश्वमेघ यज्ञ जब महाराज नल कर रहे हैं तो एक सम्राट हुए और एक सम्राट का दायित्व होता है, एक उस सम्राट का धर्म होता है कि उसके अधीन क्षेत्र में जहां कहीं अधर्म हो रहा हो उस अधर्म को रोके। इसलिए हे बालक तुम रणभूमि में नहीं जाओगे, देवगढ़ की तरफ से नरवरगढ़ की सेना लड़ेगी, तुम चिंता मत करो। देखिए श्रोताओं, अब तो शक्ति और किशन लाल दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। शक्ति ने किशन लाल को बहुत समझाया। किशन लाल कहने लगा, बालक तुम नहीं जानते एक राजा का धर्म क्या होता है, एक सम्राट का धर्म क्या होता है, इसलिए रणभूमि में तुम नहीं जाओगे। तुम्हारे देवगढ़ की तरफ से हमारी सेना युद्ध करेगी। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।